हेलो दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिकल चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग भी बताऊंगा, और जो 3 फेज के कनेक्शन होते हैं यानी कि मोटर की कनेक्शन के प्लेट के ऊपर स्टार डेल्टा स्टार्टर में से जो 6 तारें आई होती है ना, उसके कनेक्शन कैसे करने होते हैं आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। देखिए मेरी वीडियो बहुत ही लंबी है, लेकिन आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगती है, पसंद आती है और समझ में आती है, तो प्लीज़ मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू में सप्लाई 230 वोल्टेज AC की सिंगल पोल की 6 एम्पियर की MCB में जाएगी। जैसे ये सिंगल पोल की MCB है, ऐसे होती है 6 एम्पियर की। तो यहाँ जाएगी सप्लाई और फिर यहाँ से होते हुए चली जाएगी थर्मल ओवरलोड रिले के अंदर 95 और 96 पर। 95 और 96 हमेशा NC होते हैं थर्मल ओवरलोड रिले के, चाहे वो स्नाइडर की हो या फिर LNT की हो। ये देखिए मेरे पास LNT की रिले है, ये देखिए ज़रा, ये इसका 95 है, ये इसका 96। एक यहाँ पर और यहाँ पर तार ऐसे लगती है। और एक और रिले है मेरे पास, ये देखिए, ये रहा इसका 95 दिखाई दे रहा होगा, और ये रहा इसका 96। उसके बाद यहाँ से सप्लाई होते हुए चली जाती है NC स्विच पर। NC स्विच कौन सा होता है? ये वाला रेड स्विच, पैनल के अंदर जो स्विच होता है लाल रंग का। NC स्विच में से वहीं से तार उठकर फिर चली जाएगी NO स्विच पर। NO स्विच हरे रंग का होता है, ये देखिए ये रहा NO स्विच। उसके बाद यहाँ से सप्लाई उठकर चली जाएगी मेन कॉन्टैक्टर के NO पर। मेन कॉन्टैक्टर कौन सा होता है दोस्तों? जिस पर थर्मल ओवरलोड रिले लगी होती है, वो मेन कॉन्टैक्टर होता है। अब यहाँ से सप्लाई NO पर आ गई, दूसरी ओर से सप्लाई उठकर मेन कॉन्टैक्टर के A1 पर सप्लाई चली जाएगी, और वहीं से सप्लाई उठकर चली जाएगी NO स्विच पर। आगे NO स्विच के वहीं से तार उठाकर, या फिर यूँ कह लीजिए कि मेन कॉन्टैक्टर के A1 से तार उठाकर यही तार चली जाएगी टाइमर के ऊपर। अब टाइमर कैसे काम करता है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। ये एक LNT का टाइमर है, ठीक है। इसके कनेक्शन कैसे होते हैं? इसके A1 पर सप्लाई दी गई है, और 15 पर सप्लाई दी गई है, और 25 पर सप्लाई दी गई है, और इसका जो A2 है वो डायरेक्ट न्यूट्रल है। इसी प्रकार जो मेन कॉन्टैक्टर है उसका A2 भी डायरेक्ट न्यूट्रल दिया गया है, स्टार का कॉन्टैक्टर का A2 भी डायरेक्ट न्यूट्रल दिया गया है, और डेल्टा के कॉन्टैक्टर के A2 को भी डायरेक्ट न्यूट्रल कर दिया गया है। अब बात आती है कि टाइमर किस प्रकार काम करता है। जैसे ही टाइमर के A1 पर सप्लाई आएगी, यहीं से लूप बनाकर 15 को सप्लाई दे दी गई, यहीं से लूप बनाकर 25 को सप्लाई दी गई है। टाइमर के A1 पर सप्लाई आते ही 15 पर सप्लाई आएगी, सप्लाई आते ही 15 और 18 का आपस में कनेक्शन हो जाएगा। 15 की सप्लाई 18 पर आ जाएगी। उस दौरान 25 और 28 ओपन रहेंगे। 10 सेकंड का टाइम भरा हुआ है। शुरू में जब सप्लाई आएगी तो 15 और 18 का आपस में कनेक्शन हो जाएगा। उस दौरान 25 और 28 ओपन रहेंगे, इनका कोई आपस में कनेक्शन नहीं होगा। जैसे ही 10 सेकंड पूरे होंगे तो 15 और 18 ओपन हो जाएंगे, और 25 और 28 का आपस में कनेक्शन हो जाएगा। और ये कनेक्शन तब तक बना रहेगा जब तक इस कॉन्टैक्टर के A1 को सप्लाई मिलती रहेगी। तो दोस्तों अब टाइमर के आगे कनेक्शन कैसे किए गए हैं? टाइमर के 18 नंबर की तार को डेल्टा के कॉन्टैक्टर के NC पर लगाकर और उसके आगे NC से उठाकर स्टार के कॉन्टैक्टर के A1 को सप्लाई दी जाती है। इस प्रकार कनेक्शन होते हैं। और टाइमर के 28 नंबर की तार उठाकर स्टार के कॉन्टैक्टर के NC में से लेकर दूसरे NC में से उठाकर फिर ये डेल्टा के कॉन्टैक्टर के A1 को सप्लाई दी जाती है। आखिरकार इंजीनियर ने ऐसे कनेक्शन क्यों किए हैं कि स्टार के कॉन्टैक्टर को तो सप्लाई डेल्टा के कॉन्टैक्टर के NC में से होकर मिलेगी, और डेल्टा के कॉन्टैक्टर को सप्लाई स्टार के कॉन्टैक्टर के NC में से होकर मिलेगी। आखिरकार ऐसे कनेक्शन क्यों किए गए हैं? इंजीनियर ने क्यों किए हैं ऐसे कनेक्शन, ये मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए 18 नंबर की तार को मैं यहाँ से हटाकर सीधा स्टार के कॉन्टैक्टर के A1 पर लगा देता हूँ, और 28 नंबर की तार को डेल्टा के कॉन्टैक्टर के A1 पर लगा देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। अब मान लीजिए स्टार के कॉन्टैक्टर की पत्तियाँ चिप गई हैं, ठीक है। अब दोस्तों स्टार के कॉन्टैक्टर को एक साइड शॉर्ट कर दिया जाता है, या तो पत्ती लग जाती है और या फिर 2 तारें लगाकर एक साइड कॉन्टैक्टर को आपस में शॉर्ट कर दिया जाता है। ये आपको पता है कि एक साइड स्टार का कॉन्टैक्टर हमेशा शॉर्ट होता है। अब शुरू में टाइमर को जैसे ही सप्लाई मिलेगी, ठीक है, शुरू में तो
एनओ स्विच को हम दबाएंगे, दबाते ये एनसी हो जाएगा और यहाँ की सप्लाई यहाँ चली जाएगी। मेन कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा, ठीक है। मेन कॉन्टैक्टर के ऑन होते ही टाइमर में सप्लाई आएगी। शुरू में 15 और 18 आपस में शॉर्ट होंगे, ठीक है। 15 की सप्लाई 18 पर आ जाएगी। 18 पर सप्लाई आते ही स्टार का कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। इसकी तो पत्तियाँ छिपी हुई हैं, तो स्टार में तो मोटर चल जाएगी। दोस्तों, स्टार के कॉन्टैक्टर के एक साइड तीनों कनेक्शनों को आपस में शॉर्ट कर दिया जाता है। 2 तारे लगाकर या कोई पत्ती लगाकर तीनों कनेक्शनों को आपस में शॉर्ट कर दिया जाता है, आपको पता है। तो अब इसकी पत्तियाँ छिप गई हैं और ये स्टार्टर, ये कॉन्टैक्टर ऑन हो गया है। अब जैसे ये कॉन्टैक्टर ऑन हुआ है, शुरू में 10 सेकंड का टाइम भरा हुआ है। 15 और 18 आपस में शॉर्ट हो गए हैं। 15 की सप्लाई 18 पर आ गई है। शुरू में तो स्टार का कॉन्टैक्टर ही चलता है, 10 सेकंड के लिए स्टार कॉन्टैक्टर चलेगा, पत्तियाँ इसकी छिपी हुई हैं। उसके बाद 15-18 ओपन हो जाएंगे, 10 सेकंड का टाइम पूरा हो गया और 25-28 का आपस में कनेक्शन हो जाएगा। 28 पर जैसे ही सप्लाई आएगी तो डेल्टा का कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। इस साइड पत्तियाँ छिपी हुई हैं। स्टार का कॉन्टैक्टर एक साइड शॉर्ट किया होता है, आपको पता, तो क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा स्टार्टर। इसलिए इंजीनियर ने ये कनेक्शन किए होते हैं कि डेल्टा के कॉन्टैक्टर को तो स्टार के कॉन्टैक्टर के एनसी में से सप्लाई दी होती है और स्टार के कॉन्टैक्टर को डेल्टा के कॉन्टैक्टर के एनसी में से होकर सप्लाई दी जाती है। तो इसे जरा मैं थोड़ा दूर से दिखा देता हूँ, इसके कनेक्शन आपको अच्छी तरह से नजर आ जाएंगे कि मैंने क्या किया हुआ है। हेलो दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिकल चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ स्टार डेल्टा स्टार्टर के कनेक्शनों के बारे में। जो 3 फेज के कनेक्शन होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मोटर की कनेक्शन के प्लेट के ऊपर स्टार डेल्टा स्टार्टर में से जो 6 तारें आई होती हैं ना, उसके कनेक्शन कैसे करने होते हैं वो मैं बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा। आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे कनेक्शन करना, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, वो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो लीजिए वीडियो शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि स्टार डेल्टा स्टार्टर के जो 3 फेज के कनेक्शन होते हैं वो किस प्रकार होते हैं। मेन एमसीसीबी में से सप्लाई आती होती है RYB, फिलहाल तो मैंने ये रंग किए हुए हैं समझाने के लिए। उसके बाद मेन कॉन्टैक्टर आ जाएगा जिसके ऊपर थर्मल ओवरलोड रिले लगी होती है। फिर वहीं से सप्लाई उठकर आगे चली जाएगी। ये है मोटर की कनेक्शन प्लेट। मोटर इस तरह से है जैसे ये दिखाई गई है और इस तरह से इसकी कनेक्शन प्लेट है, ठीक है। तो कैसे कनेक्शन होंगे, इस तार को पकड़ लीजिए। सबसे पहले इस साइड की तार को, जो तार ऐसे करके यहां पर लगेगी, ठीक है, उसके सामने वाली तार कौन सी लगेगी, उसके सामने वाली तार वही लगेगी जो इसके वाला फेस होगा। जो फेस इस समय आया वही उसी फेस की तार यहां पे लगेगी, यानी आमने सामने वाला फेस बिल्कुल सेम होने वाला है, ठीक है, बिल्कुल सेम होना चाहिए फेस। अब इसका कैसे पता लगाएंगे, मीटर को वोल्टेज मोड पर ले आइए इसको। उसके बाद क्या करना है, मान लीजिए अभी तारें मोटर की कनेक्शन प्लेट पर नहीं लगी हुई है, ठीक है, और हमने स्टार्टर ऑन कर लिया है। स्टार से डेल्टा में भी स्टार्टर आ गया है, इसकी तारें ऐसे ही पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब मीटर की तारें लीजिए और जो तारें बाहर आई हुई हैं, फिलहाल तो रंग हुआ है, मान लीजिए रंग नहीं हुआ पाई, इन तारों के पर रंग नहीं है गया, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए एक तार पर मैं ये तार लगाऊंगा और दूसरे पर मीटर की तार, जिस तार पर लगाऊंगा, ठीक है, तो मीटर के अंदर 0 वोल्टेज शो होनी चाहिए। 0 वोल्टेज शो होनी चाहिए। 0 वोल्टेज क्यों शो होगी, क्योंकि ये वाला फेस और ये वाला फेस एक ही है, ठीक है। तो ये तार हमेशा आमने सामने लगेगी मोटर की कनेक्शन प्लेट में। आमने सामने का फेस बिल्कुल सेम होना चाहिए। वैसे ही दूसरी तार भी है, यहां पर आपने तार लगा ली मीटर की और वोल्टेज पर इसको अपना सेट कर लिया, जहां पर वोल्टेज हम चेक करते हैं। दूसरे मीटर की तार ली और हर एक तार पर लगाकर देखिए, जिस तार के अंदर 0 वोल्टेज शो होगी, यानी कि ये वाला फेस और ये वाला फेस सेम है, तो इनको आमने सामने कनेक्शन प्लेट पर लगा देना, यानी कि ये वाला फेस और ये वाला फेस सेम है, बिल्कुल आमने सामने फेस सेम होना चाहिए। तो ऐसे कनेक्शन होंगे, तो ऐसे ये वाले कनेक्शन होंगे। अगर आप ज़्यादा उलझ रहे हैं तो एक काम कीजिएगा, ये वाली तार यहां पर लगाकर उसके बाद मीटर को कंटिन्यूटी मोड पर ले आइए, ऐसे इस वाले मोड पर। ये देखिए जैसे ये बोल रहा है 0-0 दिखा रहा है। उसके बाद मीटर की तार को आपने यहां पर लगाना है
और एक तार को सप्लाई काट देनी है, यहाँ से एमसीबी में से सप्लाई आपको काट देनी है। उसके बाद दूसरी तार को आपको डेल्टा के कॉन्टेक्टर के ऊपर लगानी है, जहाँ पर मेन सप्लाई आई लगाएंगे, पता लग जाएगा अभी कौन सी तार यहाँ पर आई हुई है। तार जोन सी आई होगी ये ऐसे बीप की आवाज़ आएगी। उसके बाद उससे ठीक नीचे तार को पकड़ लीजिए, वहाँ पर एक तार फिर लगाइए और अगली तार को फिर ढूंढिए कि कहाँ पर वो तार हैगी है कनेक्शन प्लेट के अंदर। जो स्टार्टर के अंदर लगी होती है ना, प्लेट लगी होती है, उसके ऊपर भी तार लगी होती है, वहाँ पर चेक कीजिए कौन सी तार है। उसी तार को पकड़ लीजिए और ठीक उसके सामने लगा दीजिए जो सी तार ये वाली थी। लेकिन सबसे आसान तरीका तो यही है कि डेल्टा स्टार्टर को ऑन कीजिए और तारों को ओपन कर दीजिए। अभी मोटर की कनेक्शन प्लेट में मत लगाइए और मीटर लीजिए, मीटर को वोल्टेज मोड पर लगाइए। उसके बाद एक तार लगाइए नीचे जो से इसमें से आई होगी मेन में से, और जो डेल्टा में से आई होगी उस पर ये वाली तार लगाइए और चेक कीजिए। जहाँ पर 0 वोल्टेज आएगी यानी कि आमने सामने का फेस सेम होना चाहिए। तो यानी कि आमने सामने का फेस सेम होगा तो 0 वोल्टेज शो होगी मीटर के अंदर। वही तार मोटर की कनेक्शन प्लेट के अंदर लगानी होती है, आमने सामने का फेस हमेशा सेम होगा। तो दोस्तों हमेशा ही स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर जो मोटर की कनेक्शन प्लेट है, देखिए मोटर इस तरह ऐसे कनेक्शन प्लेट है, ठीक है। तो आमने सामने का फेस बिल्कुल एक ही होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए फेस, यानी कि जो फेस यहाँ पर होगा वही फेस यहाँ पर होना चाहिए। इसको चेक कैसे करेंगे, मीटर को वोल्टेज मोड में लेकर आइए, उसके बाद मीटर की तारें लीजिए और चेक कीजिए। सेम फेस होने पर मीटर 0 वोल्टेज शो करेगा। 0 वोल्टेज तो अपने आप ही आएगी क्योंकि सेम फेस है। अलग फेस पर लगेगी तो 440 वोल्टेज आएगी। सेम फेस की तार आमने सामने लगेगी। ऐसे ही पीली तार जैसे ये बीच वाली तार भी आमने सामने का फेस सेम होना चाहिए। मीटर के साथ चेक कर लीजिए, तार लगाएंगे ऐसे मीटर की तो मीटर में 0 वोल्टेज शो होनी चाहिए, यानी कि आमने सामने का जो फेस है वो बिल्कुल सेम है। ऐसे ही नीली तार है, यहाँ पर भी मीटर की तार लगाएंगे तो मीटर में 0 वोल्टेज शो होनी चाहिए क्योंकि आमने सामने का जो फेस है वो बिल्कुल सेम है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये मेरी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों जो लोग नए हैं मेरे इस YouTube चैनल पर, प्लीज़ मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक अगर आप करेंगे तभी मुझे हौसला मिलेगा कि मैं आपके लिए और भी वीडियो ऐसी बनाऊं।